सो फिजिक्स 12th का एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, लेकिन कुछ चीज़ें आप मिस करके नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इसको मिस करके जाओगे तो सच बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको पछताना पड़ सकता है। ये पास होते बंदे को एवरेज बना सकता है, और जो पहले से ही एवरेज है उसको टॉपर बना सकता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, टाइम कम है, लास्ट मोमेंट पे हमें क्या क्या करना है। एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। देखिए, कुछ चीज़ों का लिस्ट बना रहा हूँ, इन लिस्ट का आप हमेशा ध्यान रखना। इन लिस्ट को आप कहाँ से करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स है, जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम है, एनसीईआरटी में डायग्राम, उन डायग्राम को बनाना है। और उन डायग्राम्स का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बातें करता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास ये है, अभी मैं बताता हूँ, ये है, ये एसी जनरेटर है। तो एसी जनरेटर में यहाँ पर ये कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश का क्या यूज है। ये स्लिप रिंग्स है, तो स्लिप रिंग्स का क्या यूज है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको हर डायग्राम में दिए हुए पार्ट्स का मतलब समझना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये लास्ट मोमेंट पे करना है, और ये एक दिन बहुत है इसके लिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स को समझना है डिटेल में, हर टॉपिक के डायग्राम्स को। दूसरा दूसरा जो आपको रेडी करना है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे ग्राफ्स, एनसीईआरटी में जितने ग्राफ्स है प्लस पीवाईक्यू में जितने भी ग्राफ्स है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज के अंदर जितने भी ग्राफ्स है, सभी ग्राफ्स को एक बार आप देख के जाएंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू के अंदर जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे, कई बार आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, या पीवाईक्यू की बुक उठाओ और पीवाईक्यू की बुक में जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन हो पीवाईक्यू की बुक में, उसको भी करना है। यानी ग्राफिकल पीवाईक्यू भी आपको करना है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब कुछ चीजें जो आपको पक्का पक्का करके जानी है, जैसे कि एग्जाम से पहले एक बार प्लीज इस वीडियो को देख के चले जाना। चैप्टर 1 से 8 तक इसमें आपको मिलेगी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। और सबसे खास बात है, इसमें पेपर कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको क्लासिकल क्वेश्चन की नॉलेज मिलेगी। और इसकी हेल्प से आप एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो ये 4 घंटे 23 मिनट जरूर अपना इस्तेमाल करना इसके अंदर, प्लीज, किसी भी हाल में, बिफोर यू एंटर एग्जामिनेशन हॉल। ग्राफ के लिए 15 मिनट इस वीडियो को जरूर देना। अब हम बातें करते हैं, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स है, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स है, प्लीज करके जाना। जैसे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये कई बार एग्जाम में आता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ नहीं तो उनके टेक्निक, मैं नहीं कह रहा कि पेन कलम उठाओ और उसको लिख लिख के करो, कम से कम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देख के जाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को कम से कम देख के जाओ। तो प्लीज एक बार पूरी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देख के जाना, और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो सब करना। तो बिफोर यू एंटर एग्जामिनेशन हॉल, ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। बाकी और भी गाइडेंस, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। डेरिवेशन सीरीज, बूस्टर सीरीज एंड रिवीजन भी आपको मिलेगा। बस आप ये सब फॉलो करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर।